हेलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं त्रिकोणमिति फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। आइए अब सीखते हैं। कहेंगे त्रिकोणमिति फॉर्मूला। आज हम जो लिखा है फॉर्मूला उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको क्लास 10th में काम आएंगे और 9th में भी काम आएंगे। तो आइए और बनाते हैं कितना फॉर्मूला त्रिकोणमिति में होते हैं। लिखते हैं। ये समकोण त्रिभुज था, कभी फॉर्मूला आता है दोस्तों का समकोण त्रिभुज से आता है। कहाँ से था? समकोण त्रिभुज से। मतलब ए बी सी। यहाँ पे कितना लिखूंगा? 90 डिग्री का पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्म, इसमें ऊंचाई, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं लंबाई। मतलब लंबाई इसे बोले तो आइए और सीखते हैं त्रिकोणमिति फॉर्मूला शुरू से देखते हैं। बोर्ड पे अभी नोट कीजिए फटाफट। पता है पहला फॉर्मूला ये था त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात का त्रिकोणमिति के अनुपात के लिखते हैं। जैसे साइन थीटा क्या होता है और ये कॉस थीटा क्या होता है, tan का मान क्या होता है और थीटा का मान क्या? यहाँ पे थीटा, इसको मतलब थीटा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा इसको कहते हैं थीटा। इसको थीटा ही बोलते हैं। और आइए हम एक तरफ से फॉर्मूला लिखते हैं, अभी इसको नोट कीजिएगा। जैसे लिखते हैं नंबर 1 पे साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच, इसको होता है कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, tan थीटा होता है डी बाई डी। इसी का उल्टा दोस्तों होता है, उल्टा साइन का उल्टा क्या? कोसेक। क्या बात? कोसेक। कोसेक होगा कोसेक थीटा होता है एच बट्टा पी। कोस का उल्टा होगा सेक, सेक थीटा होता है एच बट्टे बी। और कॉट का होता है टेन, कॉट का उल्टा कॉट थीटा होता है बी बट्टे पी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन का होगा पी बट्टे एच तो कोसेक का होगा कोसेक थीटा हो जाएगा एच बट्टे पी। जैसे कॉस का होगा बी बट्टे एच तो सेक का होगा एच बट्टे बी। जैसे tan थीटा होगा पी बट्टे बी तो कॉट का होगा बी बाई पी। ठीक है, ये मेरा एक दोस्तों और एक खुला होगा। आप फिर से नोट करते जाइएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम देखते हैं, हमको कोसाइन थीटा मान लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं दोस्तों कभी भी साइन का आया तो आप इतना का जगह हम इतना ले सकते हैं, इतना जगह इतना ले सकते हैं। अगर कहीं पे इतना लिखा है तो हम इतना लो इसको ले सकते हैं। देखिए दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ए। हमको सेक का मान निकालना था, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमको tan स्क्वायर थीटा मान निकालना तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज और सीखते हैं। इसे हम बता दिए हैं वहाँ तक, तो इसे आगे आके सीखते हैं। और बना दो तो सॉल्व करते हैं। अलो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और हम कोसेक का मान निकालना तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमको कॉट थीटा का मान निकालना है तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ तो फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला
এই যে নোট করছি आप आते हैं तो आप ना आप गुने पे आ जाते हैं गुने वाला लिखेंगे साइन थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 इसको तो सब बोलते हैं इनटू मुझे पता है इनटू बोलता था उसको लेकिन अगर साइन थीटा निकालना साइन थीटा बराबर जाएगा 1 बटे cos थीटा तो हम cos का मान निकालना है तो आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा हो ना उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा cos थीटा इनटू सेक बराबर 1 हमको cos का मान निकालना तो cos का मान आ जाएगा 1 बटे सेक थीटा हमको सेक थीटा का मान निकालना है तो आ जाएगा 1 बटे cos थीटा होता है tan थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 वो tan थीटा मान निकालना है तो हो जाएगा 1 बटे cos थीटा और वो cos थीटा मान निकालना है तो 1 बटे tan थीटा यहाँ पे फॉर्मूला कीजिएगा यहाँ पे आप छापिए और थोड़ा इसको थोड़ा देखते हैं हम और सुना होता है इसको तो हम मिटाते हैं ठीक है इसको थोड़ा साफ करते हैं तो देखिएगा चलिए इसे आगे बढ़ते हैं आइए देखिए इधर होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या cos थीटा तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा अगर cot 90 माइनस थीटा निकालना तो हो जाएगा tan थीटा अगर हमको सेक 90 माइनस थीटा निकालना है तो हो जाएगा cos थीटा अगर हमको सेक 90 माइनस थीटा निकालना तो सेक थीटा ये होता है और होता है साइन थीटा बटे cos थीटा अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों कहते हैं tan थीटा लिख सकते हैं यानी तो इस प्रकार होगा और इसको इस प्रकार लगा देते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा अगर cos थीटा बटे sin थीटा रहे तो हो जाएगा cos थीटा या नहीं तो और स्क्वायर लगा रहे cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा ऐसा देखिए कर लीजिएगा और होता है आप कहीं पे ऐसे लिखा रहे हैं कहीं ऐसे लिखा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है इसको लिख सकते हैं आप sin थीटा किससे sin थीटा लिख सकते हैं अगर कहीं रूट में लिखा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं आप cos लिख सकते हैं और आप डिग्री का मान भी नोट कीजिएगा डिग्री मान तो आप आते डिग्री मान आते हैं लिखते था और कीजिएगा साइन कोस tan को 0 30 45 60 90 ठीक ठाक 0 डिग्री 30 45 60 नोट करिएगा दोस्तों बढ़िया से साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा एक सेक
कोसेक डायग्राम लीजिएगा। ये होता है सेकटा कोसेक थीटा। तो साइन किसका मान होता है कहता जीरो। साइन किसका मान कहता जीरो नहीं होता, कहता जीरो ही होता है। साइन किसका मान जीरो, साइन किसका मान जीरो, 1/2 इसे 1/√2 √3/2 ये तो दोस्तों जी यही होता है। एक नंबर से एक क्लियर है। इससे उल्टा होता है कोस का, 1 हो जाएगा √3/2 इससे में कैसे 1/√2 1/2 0। tan 0 का मान होता है, पसीना बहुत दोस्तों आया है। tan 0 मान 0, 1/√3 का मान 1, 7 का मान ये मतलब अपरिभाषित। क्या था अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित सबको लिखा दो यहाँ पे हो जाए अपरिभाषित। अब अपोजिट कर लेंगे 2 3 1 का 1 1/√3 या 0 ये होता है दोस्तों त्रिकोणमिति मान। और सेक थीटा का होता है, सेक थीटा का हो जाएगा आपका 1 2/√3 1 2/√3 2 और जगह √2 क्या जाएगा √2 ये दूसरा √2 था, ये √2 था और ये 2 होता, ये अपरिभाषित था। 90 मान हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित 2 √2 2√3 हो जाएगा। ये दोस्तों आप याद करेंगे, आपको टेंथ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। थैंक्स।